कमिश्नरेट के रामनगर थाने की पुलिस ने विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बाल अपराधी भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को ढूंढराज पुलिया के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से मौके पर 2 चोरी की मोटरसाइकिल व निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। साथ में पता चला कि ये जो बाइक है चोरी की है। इस पूरे गिरोह में ये कुल 5 लोग हैं जो पता चला है। इसमें एक बाल अपराधी है जो कि बाइक का ताला तोड़ने में माहिर है और इनसे अब तक कुल 9 चोरी की बाइक बरामद हुई है। ये अलग अलग जनपदों में चोरी करते हैं बाइक। जी, तो अभी इनके ऊपर कहाँ पे मुकदमा है और कितने मुकदमा है अभी तक? उसकी जानकारी करी जा रही है। इनमें से 1-2 का आपराधिक इतिहास है, पर चोरी का नहीं है वो। तो और जनपदों में कहाँ इन्होंने चोरी करी है PCR इनका लिया जाएगा, उसके बाद और उनसे घंटा से पूछताछ करी जाएगी। और ये अब तक कुल 9 जो है इसमें बाइक बरामद हुई। कब से ये काम कर रहे हैं कुछ ये लोग? ये वजह काफ़ी टाइम से चोरी कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि उन्होंने 9 बाइक चोरी करी है और उनके जो है कईयों के जो नंबर प्लेट है 6 नंबर उन्होंने उसको बदल दिया। तो अभी हम कनेक्ट करेंगे कहाँ से बाइक है, कहाँ उन पर FIR दर्ज हुई है, उनके जो मालिक हैं उनसे संपर्क किया जाएगा और उनका प्राधिकरण उठा लेंगे, उनको रजिस्टर कर देंगे। सीटेट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के आरोपी को कमिश्नरेट के चौबीपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ACP सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने इसका खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर यादव जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना अंतर्गत महिमापुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से IT एक्ट संबंधित धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। ACP सारनाथ ने बताया कि सॉल्वर गैंग के अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जो कि 419, 420, 468, 120 व 66D IT एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ, जो कि सीटेट परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग पकड़ा गया था, जिसमें अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गए थे। शेष रमाशंकर यादव जो मूलतः जलालपुर थाना जनपद जौनपुर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 जो हमारे NPW हैं उनको भी आज गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। लंका पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से असलाहा और कारतूस बरामद किया है। शातिर चोर रात के सुनसान अंधेरे में बंद पड़े मकानों को निशाना बनाते थे, ताला चटकाकर कीमती सामान लेकर चंपत हो जाते थे। पुलिस उन्हें थाने लाकर पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी रही। शातिर चोरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि करीब 3-4 दिन पहले रत्नाकर बिहार कॉलोनी सामने घाट व होली वाले दिन कृष्णानगर कॉलोनी में रात में घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी की थी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के कबीर नगर की रहने वाली महिला की दुकान के सामान चोरी कर उसका दरवाजा भी बदल दिया गया। महिला का आरोप है कि उसके दुकान के दरवाजे को तोड़कर पहले सामान चुराया गया और फिर उसकी जगह एक दूसरा दरवाजा लगा दिया गया। महिला ने इसकी शिकायत भेलूपुर थाने में दर्ज कराई है। होली के अवकाश के चलते 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन गुरुवार को कबीर चौरा स्थित SSPG मंडलीय चिकित्सालय, BHO स्थित सरसुंदर लाल चिकित्सालय एवं हेरिटेज मेडिकल कॉलेज भदवर में किया गया। इस दौरान SSPG चिकित्सालय में 30 क्षय रोगियों को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने पोषण पोटली प्रदान करने के साथ ही उसके स्वास्थ्य व उपचार के बारे में जानकारी ली। BHO में हृदय रोगियों के लिए बेड का डिजिटल लॉक अभी तक नहीं खुला है। इसको लेकर हृदय रोग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसके लिए सामूहिक नरसंहार का मुकदमा दर्ज कराने और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि IMS BHO के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में हृदय रोगियों को बेड न मिलने का संकट बना हुआ है। 20 दिन पहले भी IMS निदेशक ने MS के बेड पर लगा डिजिटल लॉक खोलने का आदेश दिया था, परंतु अभी तक डिजिटल लॉक नहीं खोला गया। काम करना है अगले दिन से, क्योंकि उस दिन 8 तारीख को छुट्टी थी, तो 9 तारीख से इसको सर होना था। उसके बाद जब 1 हफ्ते में फिर भी इस के गुप्ता साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की मेडिकल स्टूडेंट ने, तो मैंने फिर से सबको पत्र लिखा। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और ये सब जो चल रहा है, आपको समझना चाहिए कि जिस चीज़ को बंद करके रखा है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनको बनवाया है और उनका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से फरवरी 2022 में किया था। और लगातार 2 सालों से उस पर ताला लगाया है जबरन, यानी कि ना तो वो प्रधानमंत्री जी के सम्मान कर रहे हैं, उनके भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, ना अपने शीर्षस्थ अधिकारी जो उनके हैं, जो कि निदेशक हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, उनके बातों का कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि कुलपति महोदय और चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो है, दोनों के बीच में आपसी साठगांठ है। इस विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हैं, उनके पेड़ को काट रहे हैं, इसकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं और यहाँ पर विद्या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।
लोक समिति और आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में गुरुवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की, साथ ही 100% मतदान के लिए भी प्रेरित किया। इस अवसर पर लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे व प्रेम का संदेश देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई, इसलिए होली के त्योहार को सौहार्द और प्रेम के साथ मनाएं। सार्वजनिक अवकाश गुड फ्राइडे के दिन नगर निगम वाराणसी के सभी जोनल कार्यालय सुबह खुले रहेंगे। सभी दफ्तरों में शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाउस टैक्स जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही काशीवासियों को ऑनलाइन भी सुविधाएं दी गई हैं। कोई भी काशीवासी अपना हाउस टैक्स अपने जोनल कार्यालय पर जमा कर सकता है। इसके साथ ही नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट www.nnvns.org.in के माध्यम से घर बैठे भी हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। परिवार के साथ दर्शन पूजन करने के पहुंचे राज्यपाल ने कर्नाटक की प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ हो रहे बयानबाजी के सवाल पर चुप्पी साधी रखी। उन्होंने कहा कि शिव की नगरी काशी में सब परिवार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आया हूँ। पहले भी काशी आ चुका हूँ, लेकिन गवर्नर बनने के बाद पहली बार यहाँ आया हूँ। प्रयोजन ये है कि मैं परिवार के आया और पोते पोती बहुओं के साथ आया हूँ और भगवान के दर्शन करके वापस मध्य प्रदेश जाऊँगा महाकाल की नगरी। तो उधर महाकाल की नगरी और इधर शिव काशी भगवान के दर्शन पुण्य प्राप्त करने के लिए आया। धन्यवाद। सवाल आपकी सरकार में सर, काशी के ही प्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, उस पर एक छोटा सा बयान चाहिए था सर। अभी मार्च का महीना पूरी तरह से बीता भी नहीं है और जनपद में कड़ाके की गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में चिलचिलाती धूप ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। होली बीतने के बाद बनारस की सड़कों पर लोगों को प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग गर्मी में बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं। सड़कों पर आवागमन कम होने के साथ ही शाम के समय घाटों पर चहलकदमी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 26 मार्च से वाराणसी के तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है।